देखो दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, काफ़ी कुछ हम लोग का नौकरी का परीक्षा में आते रहते हैं। जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ। क्वेश्चन देखिए कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है तो भोजन का खर्च 42 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपया की कमी आती है। तो भोजन का मूल खर्च ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने चल रहे हैं। तो देखो, माना कि औसत खर्च 1 रुपया है। माना कि औसत खर्च 1 रुपया है, इसलिए कुल खर्च 35x, क्योंकि हम लोग का 35 विद्यार्थी हैं तो 35x रुपया हो गया बाबू हम लोग का कुल खर्च 35x। अब क्या देखना है कि जब सात और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल होते हैं तो भोजन का खर्च बराबर होता है हम लोग का 35x प्लस 42, अर्थात फिर से हम लिख देते हैं 35x प्लस 42 रुपया। अब हम लोग को देखना है कि औसत खर्च के बारे में। तो औसत खर्च बराबर होता है 35x प्लस 42 बट्टा हम लोग का 35 आप प्लस 7 जोड़ देंगे। उसके बाद ये हम लोग का आएगा 35x प्लस 42 अब बट्टा में यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का बाबू 42। अब क्या किया जाए यहाँ से, तो प्रश्न से ले चला जाए सम्स को। प्रश्न से देखा जा रहा है कि ये जो हम लोग का अभी जो आया 35x प्लस 42 बटा में 42, ये हम लोग का इज इक्वल टू हो जाएगा x-1। क्यों? क्योंकि 1 रुपये की कमी आती है खर्च में, 1 रुपया की कमी आती है, इसलिए यहाँ x-1 हो गया। अब यहाँ से क्या किया जाए कि हम लोग को छोटा करना है सम्स को। तो फिर हम लोग का 35x प्लस 42, आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 42x अब माइनस 42 हो गया बाबू। अब यहाँ से हम लोग x के पास x लेकर आएंगे तो यहाँ पर 42 है तो माइनस 42x, यहाँ माइनस 42, आइए 42 दे जाएगा तो माइनस 42, क्योंकि प्लस से माइनस हो जाएगा। तब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का आएगा बाबू यहाँ पर -7x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -84, माइनस माइनस कट गया तो x हम लोग का हो गया 84 बटा में 7। 84 बटा में 7, अब इसको काट दो तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 12, अर्थात x का मान आ गया 12। इसलिए हम लोग को निकालना है यहाँ पर कि भोजन का कुल खर्च। तो भोजन का कुल खर्च बराबर जो हम लोग ऊपर में निकाले हैं ना
35x प्लस 42, तो 35 x की जगह गुणे 12 और प्लस 42। अब इन दोनों को ब्रैकेट में यदि हम बंद कर देते हैं तो हम लोग का कुल आ जाता है 420 रुपया। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, और हम इसको समाप्त करते हैं। अब दूसरा सवाल हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि ये भी सवाल हम लोग का बैंक, रेलवे और नौकरी की परीक्षा में आता हुआ है और वो कई बार आया हुआ भी है। देखिए, किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो पूर्णांक क्या है? अर्थात 40% अंक चाहिए सफल होने के लिए और 40 अंक प्राप्त होता है तब भी वो 40 अंक से असफल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि प्रश्न से देखा जा रहा है बाबू हम लोग का कि कुल हम लोग का 40 अंक प्राप्त होता है और फिर 40 से वो असफल हो जाता है। तो यदि हम इसमें फिर 40 से जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या देखा गया है कि कुल हम लोग का 40% इसे चाहिए पास होने के लिए, सफल होने के लिए। तो वो भी नीचे 40 और इंटू 100। ये 100 कहाँ से आ गया? तो इस प्रतिशत, यानी इसका प्रतिशत हटा तो ऊपर में 100 हो गया। अब देखा जाए तो ये हम लोग का हो गया 80 इंटू 100, अब बटा में ये हो गया हम लोग का 40। 40 से काट दो 80 को 2 बार में, इसको गुणा कर दो तो हो गया 200। इस प्रकार से जो हम लोग का पूर्णांक था कुल हो गया 200 का था। ये हम लोग का सम्स अब सॉल्व हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है गुणनखंड का, इसका भी एक शॉर्टकट मेथड दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी सम्स हम लोग का नौकरी के परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए 2p² माइनस 11p प्लस 15 इक्वल टू 0, अर्थात ये द्विघात समीकरण पर आधारित हम लोग का फैक्टर है। और इसका हम लोग जानते हैं ना कि शुरू और अंत की जो संख्या होती है, जैसे 15 और 30, तो 15 और 30 को गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 30 आएगा। और 30 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि ऐड करने से बीच में 11 है तो 11 आएगा, और चूँकि ऐड क्यों करेंगे तो लास्ट में साइन प्लस है, इसीलिए उन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए एक बात यहाँ पर कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम चरण। इसमें क्या करेंगे बाबू हम? तो यहाँ जो हम लोग का फैक्टर टूट रहा है 6 और 5, बीच में 11 लाना है ना, तो 6 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और दोनों को गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले चरण में हम ले रहे हैं 6 और 5, लेकिन इसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं कि साइन यहाँ मिडिल में माइनस है ना बाबू, तो माइनस ले लेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम दूसरा चरण में, कि दूसरा चरण में हमको ये दिखाई दे रहा है कि शुरू का जो संख्या हम लोग का है 2 है ना, 2 स्टार्टिंग फैक्टर का हम लोग का जो डिजिट है 2 है। तो उस 2 से क्या किया जाए कि इन दोनों में -6/2 कॉमा -5/2 किया गया। करने के बाद क्या देखा गया कि ये तो कट गया 3 बार में। तो तीसरा चरण देखा गया जो कि हम लोग का लास्ट चरण है, तो इसमें यही देखा गया कि ये तो हम लोग का हो गया -3, हाँ, आइए आ गया -5/2, लेकिन चूंकि लास्ट में 0 है इसलिए ये प्लस में हो गया दोनों का दोनों। तो हम लोग का आंसर में जो आएगा वो 3, 5/2 ये हो गया इसका आंसर।